हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो अब अपन बात करते हैं क्वांटम के अंदर। अपन ने कल एक क्वेश्चन लिखवाया था। क्या लिखवाया था क्वेश्चन? चलो पहले हेडिंग तो डाल देते हैं कि कौन सी क्लास है आप लोगों की। बीएससी थर्ड ईयर। ओके, पढ़ क्या रहे थे? क्वांटम। आ जाओ। अपन कल क्वेश्चन लिखाया था कि प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा को समझाओ। क्या क्वेश्चन लिखवाया था कि प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा को समझाओ, कि प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा क्या थी। ठीक है, उसके अंदर अपन ने बात की थी कि प्लैंक के अनुसार, उसका आंसर क्या है? प्लैंक के अनुसार कर्षणिका में उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण जो होती है वो किसके द्वारा होती है? दोलक के द्वारा होती है। देखो बोल देते हैं इसको अपन एक बार कि प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा को समझाओ। क्वेश्चन आपके ऐसा है और इसका आंसर क्या है कि प्लैंक के अनुसार कर्षणिका में उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण जो होती है वो किसके द्वारा होती है? दोलक के द्वारा होती है। तो प्लैंक के अनुसार दोलक, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू प्लैंक, दोलक जो होता है, दोलक जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं वो सतत ना होकर क्या होती है? विविक्त होती है। क्या होती है? सतत ना होकर विविक्त होती है। और इस विविक्त ऊर्जा का मान एक इस न्यूनतम मान या फिर एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। किसका? इस अवशोषित, इस विविक्त ऊर्जा का मान जो होता है वो एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में या पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। इस न्यूनतम मान को ऊर्जा का क्या कहते हैं? अपन क्वांटा कहते हैं। ये जो न्यूनतम मान है, इस न्यूनतम मान को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूनतम ऊर्जा का मान जो है, इस न्यूनतम मान की ऊर्जा को अपन क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और इस अभिधारणा को अपन क्या कहेंगे? क्वांटम की अभिधारणा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लैंक दोलकों की माध्य ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? प्लैंक दोलकों की माध्य ऊर्जा। प्लैंक दोलकों की माध्य ऊर्जा। ठीक है, एवरेज निकालना है अपने को दोलक की माध्य ऊर्जा। कहने का मतलब ई का। देखो अब इसके अंदर क्या बोलता है कि जब कर्षणिका को एक नियत ताप पर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? जब कर्षणिका को एक नियत ताप पर गर्म किया जाता है तो विकिरणों का क्या होता है? उत्सर्जन या अवशोषण दोलकों के द्वारा होता है। ये भी इसी के अंदर लिखना है। ये नहीं है कि अपन ने ये बहुत बार पीछे पढ़ चुके तो नहीं लिखना है ना। इसी के अंदर क्या करना है? अपने को ऐड करना है। क्या करना है कि जब कर्षणिका को एक नियत ताप पर गर्म करते हैं तो दोलकों के द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इन दोलकों की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? इन दोलकों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अतः हम दोलक की माध्य ऊर्जा ज्ञात करते हैं। कब करते हैं? कि इन दोलकों की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग ऊर्जा के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? माध्य ऊर्जा निकालनी पड़ती है। ठीक है, इस माध्य ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का अपन क्या करेंगे? उपयोग करते हैं। क्या करेंगे? इस माध्य ऊर्जा को निकालने के लिए बोल्ट्जमान सांख्यिकी का अपन क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं टी ताप पर। टी ताप पर NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या। क्या करते हैं? देखो टी ताप पर NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों
ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या मैक्सवेल के अनुसार, दोलकों की संख्या मैक्सवेल के अनुसार क्या हो जाएगी, मैक्सवेल के अनुसार एन कैपिटल एन है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे अपन, प्लांक दोलकों के माध्य ऊर्जा निकालेंगे, तो वो वाली प्रोसेस तो आपको लिखनी ही है। उसके बाद स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे अपन कि T ताप पर NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या मैक्सवेल के अनुसार क्या है, N है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N समानुपाती एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस NH अपॉन KT। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, N समानुपाती एक्सपोनेंशियल माइनस NH अपॉन KT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब अपन इस समानुपाती को हटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, N इक्वल A एक्सपोनेंशियल माइनस NH अपॉन KT। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो एक्सपोनेंशियल अपने पास है, क्या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस NH अपॉन KT, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसकी पावर में ना लिख के अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद मुझे ये बताओ कि मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, दोलकों की कुल ऊर्जा चाहिए। मान लो मेरे पास दोलक की ऊर्जा, क्या मेरे पास एक दोलक की ऊर्जा कितनी है, इसके अंदर NH है। क्या बोला, मेरे पास एक दोलक की ऊर्जा कितनी है, N है, और दोलकों की एक दोलक की ऊर्जा कितनी है, NH है, और दोलकों की संख्या मेरे पास क्या है, यहाँ पे N है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर दूँ, किस को, दोलक की ऊर्जा को और दोलकों की संख्या को। ठीक है, क्या बोला, देखो मैंने, मान लो मेरे पास एक दोलक की ऊर्जा कितनी है, NH है। ठीक है, और दोलकों की संख्या मेरे पास क्या है, N है। अगर मैं दोलक की ऊर्जा और दोलकों की संख्या को आपस में गुणा कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे दोलक की कुल ऊर्जा मेरे को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्या होगा, दोलक की कुल ऊर्जा मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, ठीक है, NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा En है। मान लो मैंने उस कुल ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, En से कर दिया। तो En जब अपन निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, En इक्वल, कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं तो कुल ऊर्जा किससे निकालेंगे, दोलक की संख्या मल्टीप्लाई दोलक की ऊर्जा। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, दोलक की ऊर्जा मल्टीप्लाई दोलकों की संख्या। ठीक है, ओके, क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये दो चीज़ तो आपको देखो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप, T ताप पर NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या मैक्सवेल के अनुसार क्या है, N है। ठीक है, अब इसको आप मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, N समानुपाती एक्सपोनेंशियल माइनस
NH न्यू अपॉन KT के रूप में लिखोगे, ठीक है। अब जब अपन ने ये समानुपाती हटाया तो इसका नियतांक अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, A लिखा। तो कहने का मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, NN इक्वल A एक्सपोनेंशियल NH न्यू अपॉन KT, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई अपनी 1। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से या फिर फर्स्ट इक्वेशन से क्या करनी है, दोलकों की ऊर्जा, दोलक की कुल ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। कुल ऊर्जा अपन कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये जो NH न्यू है ये एक दोलक की ऊर्जा अपने पास फिलहाल है। क्या है, ये जो NH न्यू है ये एक दोलक की ऊर्जा अपने पास है। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक दोलक की ऊर्जा। और ये जो NN है ये क्या है, दोलकों की संख्या है। तो इन दोनों को जब अपन आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास अपने को क्या मिल जाएगी, दोलक की कुल ऊर्जा मिल जाएगी। और दोलक की कुल ऊर्जा को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, En से किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन दोलक की कुल ऊर्जा निकालेंगे, मान लो En, ठीक है। चलो En निकालेंगे तो दोलक की कुल ऊर्जा अपने पास क्या है, सॉरी दोलक की ऊर्जा कितनी है, NH न्यू मल्टीप्लाई दोलक की संख्या कितनी है अपने पास, N है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अब अपन ये तो अपन ने दोलक के अंदर निकाली है, ठीक है। अब वो दोलक है किसके अंदर, कर्षणिका के अंदर है। तो अब अपन क्या करेंगे, कर्षणिका में दोलक की कुल ऊर्जा निकालेंगे या कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे। क्या करेंगे, अब कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा ठीक है। कर्षणिका में कुल दोलकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे तो अपन क्या कर देंगे, जब कुल ऊर्जा निकालते हैं ना अपन कर्षणिका के अंदर तो वहाँ पे क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, दोलकों, कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं, ये वाली क्या कर रहे थे, दोलक की कुल ऊर्जा निकाल रहे थे। तो E इक्वल क्या आ जाएगा, समेशन En इक्वल समेशन NH न्यू मल्टीप्लाई N, ठीक है। हो जाएगी ये वाली इक्वेशन अपनी, या फिर इसके मल्टीप्लाई को हटा दो आप लोग, तो इसको डायरेक्ट लिख दो। ये इक्वेशन आ गई अपने पास 2, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी आई अपने पास, 2। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आई, सॉरी इक्वेशन कौन सी आई, 3 आई है अपने पास, ठीक है। इसको अपन ने नेमिंग दे दी 2 और इसको अपन ने बोल दिया 3, ठीक है। यहाँ तक अपन ने क्या क्या किया, दोलक की कुल ऊर्जा निकाली है, फिर कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा निकाली है, जो कि अपने पास क्या आई, E आई, ठीक है। अब अपन निकालेंगे कर्षणिका में दोलकों की कुल संख्या। देखो ये अपन ने क्या निकाली, ऊर्जा निकाली है कर्षणिका में, ठीक है। अब अपन कर्षणिका में दोलकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, कर्षणिका में दोलकों की कर्षणिका में दोलकों की कुल संख्या, कर्षणिका में दोलकों की कुल संख्या क्या करेंगे, कर्षणिका में दोलकों की कुल संख्या, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया था कि ऊर्जा निकाली थी, क्या की थी, ऊर्जा निकाली थी, ठीक है। अब अपन निकाल रहे कर्षणिका में दोलकों की कुल संख्या। कर्षणिका में दोलकों की संख्या को अपन ने, आपको पता है कि मैंने क्या बोला था, BN बोला था, पीछे क्या बोला था, NN बोला था, तो ठीक है। अब अपन कुल ऊर्जा निकाल रहे तो इसको N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुल ऊर्जा निकाल रहे तो समेशन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, NN, ठीक है। NN की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 के अंदर थी कि नहीं थी, तो क्या थी, A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT,
ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन दे दी 4। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन दे दी 4। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या आ गई, दोलकों की कुल ऊर्जा भी आ गई, दोलकों की कुल संख्या भी आ गई। ठीक है, अब अपन निकालेंगे माध्य ऊर्जा। जो अपने को माध्य ऊर्जा निकालने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ अपने पास आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे क्या, दोलकों की माध्य ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन कर्षणिका में दोलकों की संख्या। ठीक है, क्या होती है, कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन कर्षणिका में दोलकों की संख्या। तो माध्य ऊर्जा अपन निकालते हैं। देखो कर्षणिका में दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन कर्षणिका में दोलकों की संख्या। ठीक है, कर्षणिका में दोलकों की संख्या। क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात है, माध्य ऊर्जा निकाल रहे हैं तो इसके लिए चाहिए क्या क्या, एक तो दोलकों की कुल ऊर्जा चाहिए जो अपन इक्वेशन 3 के अंदर निकाल चुके, और एक चाहिए अपने को दोलकों की संख्या चाहिए, तो वो भी अपन क्या कर रख चुके हैं, इक्वेशन 4 में निकाल चुके हैं। तो कहने का मतलब माध्य ऊर्जा का सिंबल क्या हो जाएगा, ई का एवरेज। ठीक है, ई का एवरेज, तो ई अपॉन एन यही निकाली थी। ये क्या है, दोलकों की कुल ऊर्जा, और ये क्या है, दोलकों की कुल संख्या। ठीक है, और निकाल क्या रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो ये क्या है, एनर्जी का एवरेज अपन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, ये वाली वैल्यू किस किसकी है, समीकरण 3 व 4 से क्या कर देंगे अपन, मान रख देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 3 व 4 से अपन मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 क्या थी अपने पास, देखो वो तो गायब हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देंगे अपन NH न्यू NN, ये इक्वेशन थी। और इक्वेशन 4 अपने पास क्या है, A एक्सपोनेंशियल क्या थी, चलो एक बार इसको ऐसे ही लिख दो आप, NN। ठीक है, अब ये वाली NN की वैल्यू अपन, ये देखो इस NN की वैल्यू भी पुट करेंगे अपन, कौन सी इक्वेशन के अंदर थी अपने पास, इक्वेशन 1 के अंदर अपने पास जो वैल्यू थी NN की, वो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो लिखते हैं अपन, उसी के बाद समझ में आएगा। चलो अपने पास कौन सी इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन बनी थी, NH न्यू NN अपॉन NN। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन जो है NH न्यू, इस जो NN की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर देखो आपके पास क्या है, ऐसे कुछ थी, A एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू अपॉन KT, यही थी। देख लेना इक्वेशन 1 के अंदर जब नोट्स आप लोगों के पास प्रोवाइड हो तब। ठीक है, अब इस NN की वैल्यू भी मेरे को चाहिए इक्वेशन 4 से। इस NN समेशन NN की वैल्यू क्या कहाँ है अपने पास, इक्वेशन 4 के अंदर क्या है, A एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगी, A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। ठीक है, ओके। अच्छा, अपन ने इक्वेशन उसके अंदर NN की वैल्यू पुट नहीं की थी, जहाँ पे मैंने ऐसे लिखा था, तो देखो जी वहाँ पे जो इक्वेशन 4 के अंदर मैंने ऐसे लिखा था, तो ये NN की वैल्यू आप लोग वहाँ पे 4 पे लिख देना, तो उसके साथ आपके पास A भी आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेना इसको सॉल्व। और जी
तो क्या किया, ए से क्या कर दिया, ए चला गया। ठीक है, अब अपने पास क्या बची यहाँ पे, ई इक्वल क्या आ गई अपने पास, एन एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, चलो अब आप लोग बोलोगे कि मैडम ये एक्सपोनेंशियल और ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो इसको कट कर दो। कट नहीं कर सकते इसको अपन, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाले के साथ क्या है, एन है, क्या है, ऊपर वाले के साथ एन है, नीचे वाले के साथ एन नहीं है। अगर नीचे वाले के साथ भी अपने पास एन होता तो मैं इस दोनों को क्या कर देती, कट कर देती, पर फिलहाल ये दोनों कटे नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे कट, तो अपने पास क्या बचेगी, देखो इक्वेशन कौन सी आई, ये वाली इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन, ठीक है, अब माना यहाँ तक क्लियर है, माना माइनस या फिर एन एच न्यू अपॉन के टी इक्वल एक्स। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया, एन एच न्यू के टी इक्वल एक्स। तो जहाँ पे भी अब अपने पास एन एच न्यू अपॉन के टी है, वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो एन एच न्यू, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि एच न्यू अपॉन, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ पे, एच न्यू ही आएगा, एच न्यू अपॉन के टी इक्वल एक्स अपन ने पुट किया, तो ये एच न्यू अपॉन के टी वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया, तो ये अपने ये इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, तो नीचे वाली क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ से इस एच न्यू की वैल्यू चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। तो इस एच न्यू की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के टी आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, देखो देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, एवरेज ई इक्वल क्या था, एन एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ये क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। इसकी वैल्यू निकाली थी कहाँ से, एच न्यू अपॉन के टी इक्वल, जहाँ पे अपन ने एक्स माना था, तो यहाँ पे एच न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के टी आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू अपन क्या कर देते, यहाँ पे पुट कर देते, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एन एक्स के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, इस के टी जी को आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे, क्या कर लोगे, इस के टी को आप बाहर निकाल लो, तो अपने पास क्या बच जाएगा, एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को आप नंबर दे दो 5। ठीक है, इस इक्वेशन को आप नंबर दे दो 5। ओके, अब अपन देखो इक्वेशन 5 के अंदर ऊपर वाली टर्म को एक बार आप लोग छोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो, ऊपर वाली टर्म को आप लोग एक बार छोड़ दो, तो नीचे वाली टर्म की वैल्यू अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार जरा साइड में लिख लो कि इक्वेशन 5 के नीचे वाली टर्म अपने पास क्या है। देखो
एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एन एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मैडम। तो चलो समेशन भी साथ चलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता हो तो चलो इसको अपन ऐसे सोल्व करते हैं। एन, हाँ ये क्या कर रहे हैं, दोलकों की संख्या ही तो है, तो इसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। करो तो करो वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो e की पावर माइनस एन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x। इसको ऐसे सोल्व करते 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 अपन जाएंगे, ठीक है। तो देखो e की पावर माइनस 0 की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर माइनस 0 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है। वन प्लस e की पावर माइनस एक्स। अरे भाई क्या किया, e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या आपने कभी? तो ये वाली फॉर्म वही तो है, इसको अपन एक फॉर्मूले के रूप में खोल दिया बस। और क्या किया, e की पावर 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1 होती है, तो 1 लिख दी। इसको साथ के साथ चलाते रहो फिर। ओके हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपन चाहे कितना भी चला लो ये अनंत तक जाएगी क्या, अनंत तक चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक अपने पास अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है। पढ़ी होगी 11th-12th के अंदर गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, कुछ ऐसे पढ़ी थी। तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का अनंत योग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, ठीक है। इसको अनंत तक चलने से बेहतर है कि चलते जाने से इसको अपन इसका एक योग लिख देते हैं। तो ये योग क्या होता है अपने पास, इन्फिनिटी इक्वल a/1 माइनस r, ठीक है। ये क्या है अपने पास, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग है। यानी कि इस वाली इक्वेशन को अपन इस रूप में अब क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, a क्या है, प्रथम पद है। a क्या है यहाँ पे, प्रथम पद है। और r क्या है यहाँ पे, सार्व अनुपात है। सार्व अनुपात भी देखेंगे अपन की होता क्या है, ठीक है। सार्व अनुपात ये होता है कि ये जो आगे वाली पोर्शन है इसके अंदर पीछे वाले का भाग देना। क्या सार्व अनुपात क्या होता है, आगे वाले पार्ट में किसी इक्वेशन के सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट वाले पार्ट का भाग देना, और फिर थर्ड वाले पार्ट में सेकंड वाले पार्ट का भाग देना। कहने का मतलब क्या है कि आगे वाले पार्ट में पीछे वाले पार्ट का भाग देना, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात बोलते हैं। तो अपने को इस इक्वेशन से क्या करना है, एक तो प्रथम पद निकालना है और एक क्या निकालना है, सार्व अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चलो अपन निकालते हैं प्रथम पद से। देखो चल क्या रहा था अपना, e की पावर माइनस एन एक्स। प्रथम पद क्या है अपने पास इस इक्वेशन में, 1 है। a की जगह क्या पुट कर दिया, प्रथम पद 1। अब ये 1 इसके पास है ही ऑलरेडी से, माइनस भी ऑलरेडी है इसके पास। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे r निकालना है, ठीक है।
अब r क्या निकालेंगे, क्षार अनुपात आगे वाले में पीछे वाले का भाग देते हैं। तो मान लो e की पावर माइनस x में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस x, और e की पावर माइनस 2x के अंदर पीछे वाले यानी का e की पावर माइनस x का भाग दोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस x। तो कहने का मतलब क्या है कि इस यहाँ पे r यानी क्षार अनुपात क्या आ जाएगा अपना, e की पावर माइनस x। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। इस इक्वेशन को अपन ने नाम दे दिया 5। ठीक है, अब इसके आगे की प्रोसेस अपन करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अपन एक बार इसको कर लेते हैं कंप्लीट, और उसके बाद अपन इसकी फिर से एक बार रिकैप ले लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।